हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और अगला टॉपिक हमारा है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं सेंटेंसेस के बारे में कि सेंटेंस हमारे क्या होते हैं एंड इट्स काइंड। सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स। तो आज की क्लास में हम सेंटेंस के थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद देन हम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कुछ ला रहे होंगे, बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे कुछ। तो सेंटेंस हमारे क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, बेसिकली अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज ग्रामेटिकली arranged and has a complete meaning। क्लियर? तो सेंटेंस हमारा क्या होता है, सेंटेंस एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि ग्रामेटिकली अरेंज्ड होता है और उसकी कंप्लीट मीनिंग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। बेसिकली सेंटेंस जब भी एग्जाम में आता है तो टू बेसिस पे या टू वजह से, दो वजह से सेंटेंस आपका रॉन्ग हो सकता है। जब स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे कितने टाइप्स होता है, या तो सेंटेंस हमारा मीनिंग की वजह से गलत होगा या फिर सेंटेंस हमारा स्ट्रक्चर की वजह से गलत होगा। क्लियर? तो सेंटेंस हमारा क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए और ग्रामेटिकली अरेंज्ड होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, सेंटेंस। सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है हमारा, सबसे पहले सेंटेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट एंड हमारी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस एंड टाइम। ये हमारा सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। कोई भी सेंटेंस होगा इस पैटर्न को जनरली फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है, क्लियर? जैसे हमने कोई भी सेंटेंस लिखा, मोहन हैज़ गॉन टू द सिटी, मोहन शहर चला गया, तो ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। इसका स्ट्रक्चर भी सब कुछ ठीक है, मीनिंग भी इसका प्रॉपर निकल रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अब जब भी कोई सेंटेंस हमारा आएगा तो उस सेंटेंस में बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कोई भी सेंटेंस होगा तो छोटा सेंटेंस हो या बड़ा सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में हमारे कितने पार्ट्स होते हैं वो समझते हैं। तो बेसिकली अ सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। एक सेंटेंस में हमारे टू पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन इज प्रेडिकेट। सेकेंड हमारा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, हम समझते हैं। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, व्हाट वी टॉक अबाउट। सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। सेंटेंस में जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे वो थिंग हो, वो हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है, व्हाट इज सेड अबाउट दिस सब्जेक्ट। जो भी हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस हमने लिखा ग्वालियर इज अ बिग सिटी। क्लियर? ग्वालियर इज अ बिग सिटी। तो इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात करें, ग्वालियर के बारे में बात कही जा रही है। ठीक है, तो ग्वालियर हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, अब सेंटेंस में ग्वालियर के बारे में क्या कहा जा रहा है, सेंटेंस में ग्वालियर के बारे में कहा जा रहा है इज अ बिग सिटी। तो इज अ बिग सिटी, इस ग्वालियर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक, क्लियर? तो सेंटेंस क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, क्लियर हो गया। सेंटेंस में दो ही पार्ट होते हैं हमारे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस
कि काइंड्स की बात करते हैं, टाइप्स की बात करते हैं, सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंसेस का जो कैटेगराइजेशन है वो 2 बेसिस पे किया गया है। जो फर्स्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, मीनिंग के बेसिस पर सेंटेंस के टाइप्स। और सेकंड जो हमारा कैटेगराइजेशन किया गया है वो किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पर सेंटेंस के टाइप्स एंड मीनिंग के बेसिस पर सेंटेंस के क्या टाइप्स होते हैं वो समझिए। तो अगर हम मीनिंग की बात करते हैं तो मीनिंग के बेसिस पर जो सेंटेंस के टाइप्स होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड हमारा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और थर्ड हमारा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट फोर्थ हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और लास्ट हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं। असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के जो बेसिस पर सेंटेंस के टाइप्स होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट हमारे होते हैं सिंपल सेंटेंस, नेक्स्ट हमारा होता है कंपाउंड सेंटेंस, और थर्ड हमारा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। कभी कभी सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं उनमें इन दोनों को मिला दिया जाता है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को, तो हमारा बन जाता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर? तो सेंटेंस के जो टाइप्स हमारे होते हैं वो टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? लगभग 8 या 9 हो जाते हैं हमारे। 5 हमारे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, और 3 हमारे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग जो सेंटेंस के टाइप्स थे वो हमने कितने डिस्कस किए थे? 5। कौन कौन से होते हैं? असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव, एंड लास्ट वन हमारा कौन सा था? एक्सक्लेमेटरी। क्लियर? तो सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस उसमें आता है असर्टिव सेंटेंस आता है। क्लियर? असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं? ऐसा कोई भी सेंटेंस जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन देता है, वो हमारा क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। इंफॉर्मेशन देने वाला सेंटेंस हमारा क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस। इन्फॉर्मेशन हमारी कैसे हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा रमेश क्रिकेट खेलता है, तो रमेश के बारे में एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिली, तो हमारा क्या हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस होगा। लेकिन असर्टिव के अंदर हमारा कौन सा होता है? अफर्मेटिव। और यदि मैंने कह दिया रमेश क्रिकेट नहीं खेलता, तो रमेश के बारे में हमें नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव जो सेंटेंस हमारे होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, अफर्मेटिव और नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? अ सेंटेंस विच गिव्स सम इंफॉर्मेशन। एक ऐसा सेंटेंस जो कोई इंफॉर्मेशन कैरी आउट करता है वो हमारा क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। और असर्टिव सेंटेंस हमारे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा? नॉट नहीं आता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमने लिखी ब्रैकेट में, इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। देन हमारी क्या जाएगी? मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नेगेटिव नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, अगर हम असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। तो फर्स्ट वन, जैसे हमने सेंटेंस यहाँ पर लिखा मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है, तो ये हमारा कैसा हो गया? अफर्मेटिव। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया गया। अगर कोई टेंस बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट वगैरह, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी हमारी आ जाती है। ठीक है? नेगेटिव बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा? मोहन डज नॉट
प्ले क्रिकेट। क्लियर? तो असर्टिव सेंटेंस हमारा क्या होता है, समझ आया? असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो हमारा असर्टिव कहलाता है। इन्फॉर्मेशन हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, इस वजह से ये 2 टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। क्लियर? नेक्स्ट हमारा सेंटेंस आता है सेकेंड, इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा क्या होता है? इंटरोगेटिव आपको नाम से ही पता चल जाता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ रहा होगा आपसे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कि क्वेश्चन पूछने का कार्य करता है। अ सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन। क्लियर? जब इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, इट ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क यूज किया जाता है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने बचपन में डिस्कस किए थे, कौन कौन से डिस्कस किए थे? एक तो हमारा इंटरोगेटिव होता है और एक हमें पढ़ाया गया कि डबल इंटरोगेटिव होता है। ठीक है? तो इसलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार समझ लेते हैं। इंटरोगेटिव में फर्स्ट जो हमारा आता है, जिसे हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। और सेकंड हमारा होता है WH क्वेश्चन। ठीक है? अब यस नो क्वेश्चन क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसका रिप्लाई या जिसका आंसर आप यस या नो, हाँ या ना में जिसको रिप्लाई किया जा सकता है, वो हमारा क्या कहलाता है? यस नो क्वेश्चन कहलाता है। और WH क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर आप यस या नो में रिप्लाई नहीं कर सकते, आपको डिटेल में उनका आंसर दिया जाता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? WH क्वेश्चन कहलाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में यदि हम यस नो क्वेश्चन की बात करते हैं तो इनकी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है? हेल्पिंग वर्ब से। देन हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट। यदि नेगेटिव बनाना है तो इसमें क्या जाएगा? नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। अब हम क्वेश्चन वर्ड WH क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें एक क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया जाता है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ सकता है। देन हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में नॉट आप हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाओगे। ठीक है? प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दोनों की एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमने किसी से सेंटेंस पूछा, डू यू लाइक स्वीट्स। क्या आपको स्वीट्स पसंद है, मिठाई पसंद है? तो ये आप क्वेश्चन कर रहे हो। अब इसका आंसर सामने वाला आपको यस भी बोल सकता है और नो भी बोल सकता है। ठीक है? यस या नो में जिसको रिप्लाई कर सकते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? यस नो क्वेश्चन। अब किसी से आपने क्वेश्चन किया, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो? जब आपने क्वेश्चन किया तो इसका आंसर सामने वाला इनके लिसनर जो होगा वो यस या नो में रिप्लाई नहीं करेगा, उसको डिटेल में इसका आंसर देना पड़ेगा कि उस प्लेस को बताना पड़ेगा जहाँ पर वो रहता है। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो जाता है? WH क्वेश्चन होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे कितने टाइप के हो जाते हैं? 2 टाइप के, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड सेंटेंस पे। तो थर्ड हमारा सेंटेंस होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है? अब इंपेरेटिव सेंटेंस के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। क्लियर? अगर नेगेटिव बनाते हैं तो इसमें क्या जाता है? स्टार्टिंग में डोंट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कई बार आप देखते होंगे लेट से कुछ सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। कई बार हम देखते हैं लेट से स्टार्ट होते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। लेट या लेट्स,
तो ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब बेसिकली आप देखोगे तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमारी क्या आती है, वर्ब आती है, इसमें सब्जेक्ट नहीं आता। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका जो सब्जेक्ट होता है क्या होता है, सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट ऑफ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस is generally you, which remains hidden। भाई जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका सब्जेक्ट जनरली क्या होता है, यू रहता है, लेकिन वो सेंटेंस में आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो हिडन होगा, अंडरस्टूड होता है वो, क्लियर। जैसे कि आपने किसी से कहा ओपन द डोर, क्या लिखा आपने, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। तो इस सेंटेंस में क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। और अब मैंने कहा कि दरवाज़ा खोलो, तो दरवाज़ा कौन खोलेगा, दरवाज़ा खोलेगा लिसनर, जो भी हमारी बात को सुन रहा होगा। और लिसनर हमारा कौन होता है, सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन कौन होता है, हमारा यू रहता है। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसका जो अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, यू, बट सेंटेंस में वो आपको हिडन दिखेगा, दिखता नहीं है, हिडन रहता है, क्लियर। नेगेटिव बनाएंगे इसका तो क्या बन जाएगा, डोंट लग जाता है, डोंट ओपन द डोर, क्लियर। और अगर हम एग्जांपल्स डिस्कस करना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमने लिखा रिक्वेस्ट करना है तो क्या लगा लेंगे, प्लीज़ हेल्प मी। ये हमारे सभी इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। लेट से भी स्टार्ट होने वाले होते हैं, जैसे हमने कहा लेट हिम गो होम, उसे घर जाने दो। तो ये सभी सेंटेंस हमारे क्या कहलाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है एंड इम्पेरेटिव क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले सेंटेंस की टाइप पे चलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ होता है वो हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस होता है जो हमारी विश को एक्सप्रेस करता है। आपने सुना होगा कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस विश और कर्ज, एक ऐसा सेंटेंस जो विश या कर्ज को एक्सप्रेस करता है वो हमारा क्या कहलाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जनरली इसमें आने वाले सेंटेंस होते हैं वो मे से स्टार्ट होते हैं, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारा क्या जाता है, ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। इनके सेट लास्ट में जनरली एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ हम कर लेते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिखा मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। नेक्स्ट हमने लिखा मे यू लिव लव। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जो कि हमारी विश को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। कई बार विश नेगेटिव भी होती है, तो वो नेगेटिव या पॉजिटिव कैसी भी विश आपकी हो सकती है, क्लियर। आप किसी को या तो दुआ करते हो या फिर बद्दुआ देते हो, तो वो हमारे सभी सेंटेंस किस में आ जाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हमारा लास्ट होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बेसिकली, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमारी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ऐसे सेंटेंस जो हम पहले से सोच समझकर नहीं बोल रहे होते हैं, वो हमारे मन में अचानक से आते हैं, अचानक आई हुई किसी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। तो इट एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग ऑफ जॉय। वो सडन फीलिंग आपकी जॉय की हो सकती है, इट मीन्स खुशी की हो सकती है, या फिर सॉरो यानी कि दुख की हो सकती है, या फिर सरप्राइज यानी कि आश्चर्य को एक्सप्रेस करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हैप्पीनेस या फिर सैडनेस या फिर सरप्राइज को एक्सप्रेस करने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं,
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होने वाले स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं वो समझिए। या तो सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट होता है, वर्ड से, देन हमारा आर्टिकल आ जाएगा, प्लस एग्जेक्टिव आपको आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, प्लस नाउन, प्लस हमारा क्या आएगा सब्जेक्ट, और प्लस हमारी क्या आ जाएगी वर्ब आ जाएगी। एक्सक्लेमेटरी साइन आता है इनके साथ में क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे हैं। या फिर सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट होगा, हाउ से, हाउ के साथ क्या आ जाएगा एग्जेक्टिव, प्लस आर्टिकल का यूज़ कर लेंगे हम, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब। या फिर एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं उनके साथ में कोई इंटरजेक्शन आ जाता है, ठीक है। इंटरजेक्शन आ गया तो एक्सक्लेमेटरी साइन साथ में आ जाएगा, फिर हमारा एक सिंपल स्ट्रक्चर यूज हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर आपको कहीं मिले तो वो हमारा सेंटेंस क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। क्लियर। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे हमने सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, what a great idea, what a great idea it is। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। सपोज करो जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं अचानक से और आपके पैर में कील घुसे आए, तो वहाँ पर आप जो भी आपके मुंह से सेंटेंस निकलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा, क्योंकि वो सेंटेंस आप अचानक से निकल रहा होगा, आप पहले से सोच समझ कर नहीं बोल रहे होते हैं। क्लियर। जैसे हमने सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुर्रे, हुर्रे क्या होता है, हमारी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करता है, वी वॉन द मैच, हुर्रे वी वॉन द मैच। एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया तो उधर फुल स्टॉप आ जाएगा। क्लियर। या फिर हाउ से सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा, जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपको वो क्वेश्चन बहुत इजी लगा तो आप कहोगे वाह कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, हाउ इजी दिस क्वेश्चन इज। तो इस प्रकार के सेंटेंस अगर आपको कहीं पर भी मिलते हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये सेंटेंसेस हमारे कैसे होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। क्लियर। तो अभी हमने डिस्कस किया कि ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के। वो हमें 5 टाइप डिस्कस कर ली, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। क्लियर। अब जो सेकेंड हमने टाइप डिस्कस किया था, वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पर डिस्कस किया था। और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो हमारे होते हैं वो सेंटेंस हमारे कितने टाइप के थे, 3 टाइप के। फर्स्ट वन हमारा कौन सा था, सिंपल सेंटेंस। सेकेंड हमारा कौन सा था, कंपाउंड सेंटेंस। और थर्ड हमारा कौन सा था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो एक बार समझ लेते हैं कि कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हमारे क्या कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। तो यदि हम फर्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं, तो ऐसा कोई भी सेंटेंस मिले जिसमें आपको एक सिंगल सब्जेक्ट दिया गया हो, ठीक है, उसके साथ सिंगल आपको वर्ब मिले, सिंगल सब्जेक्ट दिया हो, सिंगल वर्ब दी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल यहाँ पे लिखा, मोहन इज डूइंग हिज होमवर्क, मोहन अपना होमवर्क कर रहा है। तो ये हमारा कैसा सेंटेंस होगा, एक सिंपल सेंटेंस होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। बेसिकली कंपाउंड क्या होता है, 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। तो इसमें एक सेंटेंस हमारा दिया होगा, प्लस यहाँ पे कोई ना कोई एक हमारा क्या लगा होगा, कंजंक्शन लगाया गया होगा, ठीक है, प्लस एक दूसरा सेंटेंस दिया हो गया। तो इन दोनों सेंटेंस से मिलकर जो हमारा बनेगा वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। इसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, एक से ज़्यादा सेंटेंसेस, यानी कि एक से ज़्यादा सेंटेंसेस से मिलकर बनता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोई कंजंक्शन आ जाएगा और प्लस हमारा एक और सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है। अब इस बात को समझिएगा जरा ध्यान से कि जब हमारा कोई कंपाउंड सेंटेंस होगा तो बेसिकली जो कंजंक्शन हमारे होते हैं वो 2 टाइप के कंजंक्शन होते हैं। फर्स्ट वन हमारे कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे केवल 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं फॉर होता है, एंड होता है, नॉर होता है, बट होता है, और होता है, येट होता है और सो होता है।
जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, मतलब यहाँ पर जो कंजंक्शन आएगा वो हमारा कौन सा कंजंक्शन होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। कौन सा होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारा यहाँ पर आया हुआ है तो जो मिलकर सेंटेंस बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस। और यदि वहाँ पर जो कंजंक्शन हमारा लगा हुआ है वो कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है तो जो बन के सेंटेंस बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। ठीक है, अब इतना याद रखिए, जब हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाते हैं तो को कॉमा साथ में लगाएंगे, क्या लगाएंगे, उसके साथ कॉमा लगा होता है। और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगेगा तो कॉमा नहीं आता साथ में, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग वाला जो सेंटेंस है ना, कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो कंजंक्शन हम बीच में लगा देंगे, या इस कंजंक्शन को हम, यानी कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारा होगा, कौन सा होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हमारा होगा उसको हम स्टार्टिंग में लगा लेंगे। कहाँ पे लगा लेंगे, स्टार्टिंग में, प्लस पहला सेंटेंस आ जाएगा। अब यदि दूसरा सेंटेंस हमें लिखना है तो फिर कॉमा लगा के लिख देंगे। यानी कि सबऑर्डिनेटिंग जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उनको दो तरीके से लिखा जा सकता है, बट कंपाउंड सेंटेंस का एक सिंगल वे होता है। क्लियर। अब यहाँ पर कंजंक्शन लगा हुआ है कौन सा, कोऑर्डिनेट, तो इसके बाद में एक सेंटेंस आएगा, एक पहले आएगा, तो जो बाद वाला सेंटेंस होगा उसे हम बोलेंगे क्या, कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज। जब सेंटेंस के अंदर भी छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं तो उनको सेंटेंस ना बोल के उन्हें क्लॉजेस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, क्लॉज बोल देते हैं। अब एक सेंटेंस हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाया तो इसे क्या कह दिया, कोऑर्डिनेट क्लॉज कह दिया। यहाँ पर कोई कंजंक्शन नहीं लगा तो ये हमारा क्या होता है, मेन क्लॉज कहलाता है। क्या कहलाता है, मेन क्लॉज। अब देखो यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाए, अगर सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाया है तो इसके बाद वाला जो क्लॉज होगा वो क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, अब यहाँ पर आगे कोई कंजंक्शन नहीं है तो ये जो क्लॉज हमारा होगा इसे हम क्या बोलेंगे, मेन क्लॉज। क्या कहेंगे, मेन क्लॉज। चूंकि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उनको दो तरीके से लिखा जा सकता है, तो मेन क्लॉज लास्ट में चला जाएगा। मेन क्लॉज कहाँ पे चला जाएगा, लास्ट में। और यहाँ पे जो कंजंक्शन लगा है उसके साथ में जो क्लॉज आएगा वो कौन सा आएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा क्लॉज आएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। बात समझ आ गई। अब देखिए, ये जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं एक केवल कितने होते हैं, 7 होते हैं, जिसको हम याद रख सकते हैं फैन वॉइज से। एफ का मतलब क्या हो गया, 4, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। अगर इनमें से कोई भी कंजंक्शन लगाए तो हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाता है। उससे मिलके जो सेंटेंस बनेगा वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा। इसके अलावा कोई भी कंजंक्शन आ जाएगा तो सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो कंजंक्शन हमारा क्या कहलाता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे हमने एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। अब यहाँ पर हमारा फैन वॉइस में से कोई भी कंजंक्शन नहीं है तो ये कौन सा कंजंक्शन हुआ, सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर हुआ तो ये सेंटेंस हमारा कौन सा हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। कौन सा सेंटेंस हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हमने कहा था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को तो दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, तो कंजंक्शन हमारा आगे आ जाएगा, इफ यू वर्क हार्ड। अब कॉमा लगा के क्या लिख देंगे हम, मेन क्लॉज लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल सक्सेड। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अगर हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो कंपाउंड सेंटेंस हमारा क्या होगा, जैसे हमने सेंटेंस लिखा, वी इनवाइटेड देम टू द पार्टी। हमने उन्हें पार्टी में इनवाइट किया था, बट दे डिडंट कम, लेकिन वो आए नहीं। इनवाइट तो किया था लेकिन वो आए नहीं। तो यहाँ पे आप देखो फैन वॉइस में से हमारा बट कंजंक्शन आ गया, तो बट हमारा कौन सा कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलके जो सेंटेंस बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। बात समझ आ गई। तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया कि सेंटेंस क्या होते हैं और उसके क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, सेंटेंस के टोटल टाइप्स हमारे लगभग कितने हो गए, 8 हो गए। 5 हमारे कौन कौन से थे, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग थे, और 3 हमारे क्या थे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर थे। क्लियर। अब कई बार क्या होता है, किसी सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग दोनों ही कंजंक्शन लगे होते हैं, एक से ज़्यादा 2, 3, 4 क्लॉजेस दिए होते हैं, तो वहाँ पर जो सेंटेंस हमारा बन जाएगा वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर। तो ये हमने आज थ्योरी डिस्कस की सेंटेंसेस की।
नेक्स्ट जो क्लास होगी इनको हम बढ़िया बेहतरीन कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे प्रैक्टिस के लिए। क्लियर? तो आज के लिए थैंक यू।